गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का जो 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। ओके, तो अब हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 देख चुके थे। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग, आप जैसे कि जानते हैं कि हमने इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला 5 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन और 1 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन है। 3 स्टार वाले क्वेश्चन के साथ साथ आप 5 स्टार के क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 1 स्टार को साथ साथ पढ़ के जाने से आपका एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ड्रॉ ए टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर अर्थन डैम। अर्थन डैम का जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, कैसा दिखता है अर्थन डैम, उसके बारे में उसका टिपिकल क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेनिंग इट्स डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन, और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसका फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिस्कस डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम पर जो जो फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिलवे। स्पिलवे से आप क्या समझते हैं, राइट इस फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है। स्पिलवे हम लोग देखे थे कल, एक क्वेश्चन देख रहे थे एरिया कैपेसिटी कर्व, तो उसमें से हम लोग देख रहे थे क्या कि स्पिलवे के डिजाइन में एरिया कैपेसिटी कर्व का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्पिलवे से आप क्या समझते हैं और इसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट, इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिलवे। हम लोग को क्या करना है, जितना भी डिफरेंट टाइप का स्पिलवे है उसको लिखना है, इन्यूमरेट करना है। एक्सप्लेन एनी टू, और उसमें से किन्हीं दो को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब क्या होता है स्पिलवे, और उसमें जो टाइप्स है उसका स्पिलवे का, उसका जैसे स्वगी स्पिलवे सबसे अच्छा माना जाता है, तो उसका स्पिलवे को हम लोग को डिस्कस करना है 1 बाई 1 करके। एक्सप्लेन करना है क्या, ग्लेशियर इन ग्रेविटी डैम, यानी कि ग्रेविटी डैम में जब ग्लेशियर आ जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जॉइंट्स इन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में जॉइंट जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और एनर्जी डेसिपेटर को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखिए 3 स्टार वाले क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्थन डैम। ये इसको 5 स्टार वाले में होना चाहिए था। तो ये क्या है, ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम में क्या क्या डिफरेंस है उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंट्रोल सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट एंड फाउंडेशन। हम लोग सीपेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एम्बैंकमेंट में और फाउंडेशन में, इसके बारे में हम लोग को देखना है। एक्सप्लेन हाई डैम एंड लो डैम विथ इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब हाई डैम क्या होता है और लो डैम क्या होता है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 का। ओके, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जो हम लोग का अर्थन डैम है उसका क्या क्या पार्ट्स है उसको लिखना है, और उसका क्या क्या फंक्शन है उसको लिखना है। तो इसका डायग्राम सबसे पहले हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम से ही सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक ऐसा डैम बना लेंगे। ठीक है, और इसमें इसका इस तरह से ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे ये नीचे में बीच में हर्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, ये कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट में कुछ पत्थर बिछा देते हैं जिसको टो बोलते हैं, और जो इधर है इस साइड भी पत्थर बिछा देते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं, आप लोग देख लीजिए कि कैसा डायग्राम बनता है। ओके, तो इसका कौन कौन सा है, देखिए ये जिधर हम लोग का पानी रहता है तो इसको कहते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। इधर साइड पानी है ना, इधर साइड वाटर है, इधर साइड वाटर है तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। इधर साइड वाटर नहीं है तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। किसी भी अगर हम लोग डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें दो तरह का स्ट्रीम होता है, एक होता है अप स्ट्रीम और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसको कहते हैं, जिधर साइड पानी स्टोर रहता है, और डाउन स्ट्रीम जिधर साइड पानी हम लोग को छोड़ते हैं, जब बाद में अगर छोड़ना रहता है वाटर को तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, यहाँ तक कि पानी भरा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए जहाँ साइड जिस साइड अप स्ट्रीम होता है उस साइड हम लोग पत्थर बिछा देते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि अर्थन डैम है तो अर्थ का होगा, यानी कि मिट्टी का होगा।
तो मिट्टी का है तो पानी इसको इरोजन कर देगा। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, इस साइड पत्थर बिछा देते हैं। इसी को कहते हैं स्टोन पिचिंग। आई होप आपको स्टोन पिचिंग समझ में आया। इरोजन ना हो अपस्ट्रीम साइड में, डैम का इरोजन ना हो, इसके लिए हम लोग स्टोन का एक लेयर चढ़ा देते हैं डैम के ऊपर से अपस्ट्रीम साइड में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोन पिचिंग। ओके, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। देखिए यहाँ पे होता है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल मतलब डैम के ऊपर थोड़ा सा वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए ताकि मान लीजिए कि उसमें कुछ वाटर को अगर हाई लेवल तक स्टोर करके रखना है तो उसमें हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रोवाइड किया जाता है हर्टिंग। ये हर्टिंग किसका बना होता है, ये भी तो अर्थ मटेरियल का ही बना होता है, लेकिन हम लोग इसमें कौन सा सॉइल यूज करते हैं, तो सबसे क्लेई सॉइल यूज करते हैं। इसमें क्लेई सॉइल यूज करते हैं ना, जिससे हम लोग का क्या होता है, उसमें कॉम्पैक्शन अच्छा से हो जाता है। क्लेई सॉइल में वॉइड कम रह जाता है, मतलब उसको हम लोग कॉम्पैक्ट अच्छा से कर देते हैं, ताकि ये हर्टिंग है ना, हर्टिंग कहने से मतलब ये मजबूत होना चाहिए। और इसको इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि ये इनपरवियस लेयर बन जाए, यानी कि इससे पानी पास ना हो। इतना ज़्यादा अर्थ के मटेरियल को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब उसको उसका डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उसका हैमर रैमर से उस पे ऐसे होता है ना, जैसे एक रैमर होता है, ऐसा घर बनता है तो देखे हुइएगा, इसको उठा उठा के पटकता है तो मिट्टी धंस जाता है, इसी को कहते हैं रैमर। रैमर की सहायता से हम लोग कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अगर बड़ा बड़ा है तो जेसीबी की सहायता से हम लोग कॉम्पैक्ट कर देंगे। ओके, रोड रोलर जिसको कहते हैं उसके सहायता से। फिर देखिएगा यहाँ पे टर्फिंग किया जाता है। तो टर्फिंग क्या होता है, एक तरह का घास होता है। अप स्ट्रीम में हम लोग स्टोन पिचिंग कर दिए, डाउन स्ट्रीम में भी तो पानी जाएगा ना, इधर से अगर पानी ऊपर होगा, इधर से जब पानी जाएगा तो इस साइड को भी इरोड करके ले जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भी हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, स्टोन पिचिंग प्रोवाइड करेंगे तब तो ज़्यादा हेवी हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग इस साइड ग्रास प्रोवाइड कर देते हैं, घास लगा देते हैं, घास। इसी को बोलते हैं टर्फिंग। घास लगाना ही टर्फिंग कहलाता है डाउन स्ट्रीम साइड में। ओके, नेक्स्ट देखिए एक हॉरिजेंटल एरिया बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्ट बनाते तो ऐसे मिला देते, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजेंटल एरिया बनाते हैं। हॉरिजेंटल, इसका काम क्या होता है, वाटर जब यहाँ से आता है, यहाँ से आता है तो यहाँ तक आते हैं तो इसका वेलोसिटी फिर कम हो जाता है, फिर यहाँ से जाता है तो आराम से जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ये नहीं बनाए, बर्म नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, इरोजन इसका ज़्यादा हो जाएगा। स्टीप रहेगा तो ज़्यादा स्पीड में पानी जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा इरोजन देखने को मिलेगा। स्पीड में यहाँ से पानी स्पीड में जाएगा, और यहाँ से अगर स्पीड में जाएगा तो यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा टो के पास में। ठीक है, देखिए इस साइड जो रहता है उसको टो कहते हैं, इस साइड जो रहता है उसको हिल कहते हैं। तो याद रखिएगा, टो डाउन स्ट्रीम साइड होता है, हिल किस साइड होता है, अप स्ट्रीम के साइड। ओके, और नेक्स्ट क्या है, बम समझ में आ गया। ड्रेनेज प्रोवाइड किया रहता है थोड़ा सा वाटर को ड्रेन आउट होने के लिए, और ये इस साइड है डाउन स्ट्रीम। आई होप आपको सब समझ में आएगा, टो क्या है, हर्टिंग क्या है, स्टोन पिचिंग क्या है, अप स्ट्रीम साइड क्या है, डाउन स्ट्रीम साइड क्या है, टर्फिंग क्या है, और बम क्या है, ये सब समझ में आया। पैरापेट वॉल क्या है, एक है कट ऑफ ट्रेंच। कट ऑफ ट्रेंच हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डैम के लिए। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ ट्रेंच जैसे हम लोग फाउंडेशन देते हैं ना घर बनाने के लिए, वैसे ही इसमें कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अंदर धंसा हुआ रहे। ओके, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके इसके फंक्शंस को देखते हैं। इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो फंक्शंस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला देखिए हर्टिंग। हर्टिंग क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल इम्परवियस सेक्शन मेड अप ऑफ क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल, ईटीसी। मतलब क्ले सॉइल का बना रहता है या सिल्टी सॉइल का बना रहता है। ठीक है, सेंट्रल जोन मतलब सबसे बीच वाला जोन होता है, और इम्परवियस होता है। इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इम्परवियस सेक्शन है, और क्ले सॉइल का बना रहता है, और सेंट्रल पोर्शन है। ओके, next, these soils are properly compacted. These soils are properly compacted to provide water tightness, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, प्रॉपर कॉम्पैक्शन देते हैं। टू द डैम एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट स्लीपिंग, स्लीपिंग के अगेंस्ट हम लोग रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, इट ऑल्सो कंट्रोल सीपेज फ्लो थ्रू द डैम बॉडी, मतलब बॉडी के थ्रू जो सीपेज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हर्टिंग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा यहाँ तक, यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो यही कह रहा है डैम के बॉडी के थ्रू, ये डैम का बॉडी है पूरा, डैम के बॉडी के थ्रू जो सीपेज होता है उसको रोकने का काम भी करता है हर्टिंग जोन। ओके, आई होप आपको हर्टिंग समझ में आया होगा। सबसे मेन हम लोग कह सकते हैं हर्टिंग ही होता है। अगर अगर हर्टिंग नहीं प्रोवाइड किया रहता है तो इस साइड से पानी जाता है
अप स्ट्रीम से पानी जाता है डाउन स्ट्रीम तक, क्योंकि अर्थ का है तो और सीपेज होते होते चला जाता है, और सीपेज होते होते जाता है तो अर्थ जो हमारा अर्दन डैम है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन रोल अगर अदा करता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, हर्टिंग। इसलिए तो इसको हर्टिंग कहते हैं ना। हर्ट हम लोग का जैसे शरीर में कितना मेन रोल प्ले करता है, वैसे ही अर्थन डैम में जो हर्टिंग सेक्शंस है जो क्ले का बना होता है, सिल्टी क्ले या फिर सैंडी क्ले का बना होता है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है डैम के स्टेबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है केसिंग। केसिंग क्या होता है? इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द डैम। केसिंग क्या होता है? आउटर पोर्शन ऑफ द डैम होता है। जैसे देखिए केसिंग हम लोग नहीं देखे, ये सब जो लेयर है इस सब को केसिंग कहते हैं, इस सब को केसिंग कहते हैं। ओके, आउटर पोर्शन ऑफ द डैम। ठीक है, दूसरा, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल, मोरम। ये क्या क्या चीज का बना हो सकता है? सैंड का, ग्रेवल का, मोरम का, ये सब का बना हो सकता है। इट वर्क्स एज कवर टू द हर्टिंग एंड प्रोटेक्ट इज फ्रॉम क्रैकिंग एंड इरोजन। यानी ये कवर के जैसा यूज किया जाता है, हर्टिंग के ऊपर से है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्या, ये कवर के जैसा यूज किया जाता है। किस लिए? तो प्रोटेक्ट करता है उसको इरोजन से और क्रैक होने से रोकता है। ओके, इट डेवलप्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट स्लिप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डैम। ये क्या करता है? स्लिप होने से बचाता है और स्टेबिलिटी के लिए ये भी जरूरत होता है, नीडी है। इट्स हेल्प्स इन ड्रेनेज। इसके थ्रू ड्रेनेज भी हम लोग निकालते हैं। हम लोग ग्रेविटी डैम देखेंगे तो देखेंगे कि ड्रेनेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसमें हम लोग उतना ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कट ऑफ ट्रेंच। कट ऑफ ट्रेंच क्या होता है? नीचे वाला जो हम लोग देखे थे कट ऑफ ट्रेंच, एक बार देखिए नीचे वाला कट ऑफ ट्रेंच। कट ऑफ ट्रेंच कौन सा है? ये वाला पोर्शन कट ऑफ ट्रेंच है। ओके, इसका देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इट इज एक्सकेवेटेड बिलो ग्राउंड लेवल एंड अंडर हर्टिंग जोन। यानी कि ये ग्राउंड के बिलो होता है, यानी कि नीचे, और हर्टिंग जोन के नीचे होता है। ठीक है, एंड फिल विथ सम मटेरियल एज दैट ऑफ हर्टिंग जोन। यानी कि जैसा मटेरियल हर्टिंग जोन में रहता है वैसा ही मटेरियल कुछ रहता है इसमें भी, कट ऑफ ट्रेंच में भी। ठीक है, इट प्रिवेंट ओवर टर्निंग ऑफ डैम। ये ओवर टर्निंग ऑफ डैम को रोकता है। मतलब ओवर टर्निंग क्या होता है? जैसे डैम है, ये वाला जो डैम है, अगर पानी इधर से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा, ओवर टर्न हो जाएगा। अगर ये मिट्टी के अंदर रहेगा, कट ऑफ ट्रेंच मिट्टी के अंदर है, तो ये रोकेगा, ओवर टर्न नहीं होने देगा। ये अगर इधर से फोर्स लगाएगा तो ये इधर से फोर्स लगाएगा, ऐसा रोटेट होना चाहेगा तो ये मिट्टी ऐसे रोटेट होने देगा। मिट्टी इस कट ऑफ ट्रेंच पे ऐसे फोर्स लगाएगा तो रोटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि कट ऑफ ट्रेंच क्या करता है? हर्टिंग को रोकता है, ओवर टर्निंग को रोकता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट पाइपिंग ऑफ डैम थ्रू फाउंडेशन। यानी कि पाइपिंग ऑफ डैम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पानी आया, पानी यहाँ से भी तो सीप करके इधर से पानी जा सकता है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग पाइपिंग फेल्यूर। ठीक है, पहला है एक फ्लो, बॉडी से फ्लो हो जाएगा पानी का, और दूसरा है ये पाइपिंग के थ्रू, मतलब इसके नीचे से जो पानी चला जाता तो ये नीचे का स्टेबिलिटी बिगाड़ देता, नीचे का रीजन को सेचुरेट कर देता। तो इसके लिए भी हम लोग कट ऑफ रीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो नीचे नीचे इसके थ्रू पाइप फेलुअर ना हो, पाइपिंग फेलुअर ना हो। इस ये रहेगा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो पाइपिंग फेलुअर के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? कट ऑफ ट्रेंच। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग सीपेज फ्लो थ्रू द फाउंडेशन। यही हो गया पॉइंट, फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज होता है उसको रोकने का काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? रॉक टो और स्टोन पिचिंग। रॉक टो और स्टोन पिचिंग हम लोग देखे थे क्या, ये यहाँ पे हम लोग जो डाउन स्ट्रीम साइड में नीचे की साइड टो बिछाते हैं, मतलब स्टोन स्टोन स्टोनिंग करते हैं, और यहाँ पे जो स्टोन पिचिंग करते हैं, ये दोनों के बारे में देखना है। इसको कहते हैं स्टोन पिचिंग, इसको कहते हैं रॉक टो। टो या रॉक टो, जनरली ये रॉक यहाँ पे डालते हैं ताकि यहाँ से जब पानी आए तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। जब इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो यहाँ से जब पानी आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा ना, नीचे वाले पे जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसको मतलब रेसिस्ट करने के लिए हम लोग रॉक का यूज करते हैं, इसी को कहते हैं रॉकिंग टो। ओके, तो हम लोग इस दोनों को देख लेते हैं क्या होता है रॉक टो। इट इज मेड अप ऑफ रॉक पीसेस। यानी ये रॉक पीस का बना होता है। ऑफ कोर्स सा बात है, रॉक टो है तो रॉक पीस का ही बना होगा, रॉक का ही बना होगा। इट प्रोटेक्ट्स द टो फ्रॉम सीपेज फ्लो, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। मतलब क्या करता है? ये सीपेज को रोकता है। इट प्रोटेक्ट्स द टो
फ्रॉम सीपेज, सीपेज होने से रोकता है, जो टो का सीपेज हो जाएगा वहां से सीपेज होगा उसको रोकता है, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, डैम के स्टेबिलिटी को इंक्रीज भी करता है। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स डाउन स्ट्रीम टो फ्रॉम इरोजन, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम होता है, एक होता था अप स्ट्रीम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये डैम है, डैम है, ये हम लोग का डैम है, मान लीजिए यहाँ पे हर्टिंग जोन है, यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच है, तो यहाँ पे जो इरोजन होगा, अप स्ट्रीम इधर है, अप स्ट्रीम इधर, डाउन स्ट्रीम इधर, जो इरोजन होगा यहाँ पे, इसको रोकने का काम कौन करता है? ये रॉक टो करता है। ओके, इरोजन नहीं होने देता है डाउन स्ट्रीम में। स्टोन पिचिंग के बारे में देखिए, इट इज द स्टोन लेयर प्रोवाइडेड ऑन द अप स्ट्रीम साइड, अप स्ट्रीम साइड में जो हम लोग स्टोन का लेयर देते हैं, इसी को कहते हैं स्टोन पिचिंग। इट प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ डैम मटेरियल ऑन अपस्ट्रीम फेस कॉज ड्यू टू वेव एक्शन। वेव एक्शन क्या होता है? जब पानी आता है ना, तो पानी को देखिएगा ऐसे 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 करके आता है, इसी को कहते हैं वेव एक्शन। यानी कि जब वेव एक्शन आता है अपस्ट्रीम साइड में, तो अगर वहां पे हम लोग सॉइल का बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा। उसकी इरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टोन पिचिंग कर देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्लोप फ्रॉम सडन कोलैप्स, यानी कि जो स्लोप होता है अपस्ट्रीम साइड में, जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ऐसे रहता है ना, ऐसे, तो इसको इसको अगर स्लोप कोई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टोन पिचिंग नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा? स्लोप हमारा जो है वो खराब हो जाएगा, वो मतलब इरोजन हो जाएगा स्लोप का। देखिए टर्फिंग क्या है? टर्फिंग हम लोग किस साइड में प्रोवाइड करते हैं? डाउन स्ट्रीम साइड में, याद रखिएगा। इट इज ए स्पेशल ग्रास लेयर, यानी कि एक तरह का स्पेशल घास होता है, ग्रास का लेयर होता है, प्लांटेड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, जो कि डाउन स्ट्रीम साइड में प्लांट किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द डाउन स्ट्रीम स्लोप फ्रॉम इरोजन, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में भी स्लोप है, यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में स्लोप दिख रहे थे हम लोग, ये स्लोप को मेंटेन रखने के लिए ये घास का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए कि इससे वाटर जाता तो स्लोप स्लोप है, तो इसको सीधा कर देता, इरोज करते करते, इरोड करते 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 करते। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टर्फिंग करते हैं। जो घास का लेयर हम लोग दिए थे उसको कहते थे टर्फिंग। ठीक है, देखिए बर्म क्या है? दीज आर द स्पेसेस प्रोवाइडेड ऑन डाउन स्ट्रीम फेसेस फॉर, मतलब ये एक तरह का स्पेस है जो कि डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किया जाता है। किस लिए? तो नीचे लिखा हुआ है पहला, टू प्रोवाइड रोडवे फॉर द व्हीकल, यानी कि ये हॉरिजेंटल होता है, हम लोग देखे थे हॉरिजेंटल होता है, देखते हैं यहाँ पे एक बार और फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल होता है, एक तरह से हॉरिजेंटल, तो इस पे ऐसे गाड़ी इस साइड से आता है, इस साइड से आता है, उस साइड जाता है, मतलब अ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाता है, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे इस साइड से उस साइड जाने के लिए, यानी कि रोड का काम, रोड भी अगर हमको बनाना है तो कहाँ बनाएंगे हम लोग? टर्फिंग बॉम्ब पे बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द डाउन, सॉरी यहाँ पे देखिए, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द स्लोप, यानी कि जो स्पीड में आता है वाटर, उसको स्लोप पे जो, तो वहां पे स्पीड, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ ऐसे रहता है, फिर हॉरिजेंटल प्रोवाइड करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, मतलब यहाँ से पानी स्पीड में आएगा, और यहाँ पे आते आते थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, क्योंकि इस पे मोमेंटम उसका खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, तो उतना नीचे इरोजन ना हो, इसके लिए हम लोग, यानी कि वेलोसिटी कम करने का, वाटर के स्पीड का, देखिए, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रेन वाटर, यानी कि वाटर जो आ रहा है उसकी स्पीड को कम करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं बम का। टू कलेक्ट रेन वाटर एंड डिस्पोज इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि रेन वाटर को, टू कलेक्ट रेन वाटर एंड डिस्पोज इस प्रॉपरली, मतलब रेन वाटर को धीरे धीरे ऊपर से जो डाउन अप स्ट्रीम से जो आता है, उसको धीरे धीरे वहां पे कलेक्ट करता है, और उसको एक्सपोज प्रॉपरली डिस्पोज कर देता है, मतलब धीरे धीरे उसको जाने देता है वाटर को। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, ड्रेन्स क्या है? ड्रेन्स, ड्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट सीपेज वाटर एंड डाइवर्ट इनटू क्रॉस सेक्शन, मतलब ड्रेन्स की क्या, ड्रेन ड्रेन हम लोग बिछाते हैं ना, नाला जिसको कहते थे हम लोग, वही ड्रेन पाइप, सीवरेज सिस्टम जो भी हो, जब हम लोग नाला बिछाते हैं ना, नाला लगाते हैं, या फिर पानी के बहने का सिस्टम को कहते हैं हम लोग ड्रेन।
ठीक है। तो ड्रेन किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? कलेक्ट सीपेज वाटर, सीपेज वाटर को कलेक्ट करके फिर क्रॉस सेक्शन में उसको भेज देना, मतलब इस साइड से उस साइड भेज देना। मान लीजिए कि ये हम लोग का कहाँ गया ग्रेविटी, ये है ग्रेविटी डैम। यहाँ से कोई वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें सीवेज प्रोवाइड कर देंगे। मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सेकंड रुकिए, ड्रेन्स प्रोवाइड कर देंगे, सॉरी, ड्रेन्स प्रोवाइड कर देंगे। और ड्रेन्स प्रोवाइड कर देंगे तो उस जो बॉडी में पानी गया है फिर वो ड्रेन्स के अंदर चला जाएगा, और ड्रेन्स के अंदर जाएगा तो हम लोग फिर उसको पाइप के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा पॉइंट। एक बार फिर से देख ले क्या। देखिए, सबसे पहले हर्टिंग जोन होता है। हर्टिंग जोन क्या करता है, क्ले सॉइल का बना होता है, खूब कॉम्पैक्ट किया रहता है उसको। फिर होता है क्या, केसिंग होता है जो हर्टिंग के ऊपर से लगा रहता है, सैंड, ग्रेवल और मुरम का बना होता है और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत होता है। कट ऑफ ट्रेंच हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि ओवरटर्निंग ऑफ डैम ना हो, ठीक है। और जिस मटेरियल का हर्टिंग जोन रहता है बना हुआ, उसी मटेरियल का वो भी बना रहता है कट ऑफ ट्रेंच। फिर रॉक टो देखें हम लोग, टो के साइड में मतलब डाउन स्ट्रीम साइड में जो रॉक का लेयर बिछाते हैं ताकि इरोजन ना हो डाउन स्ट्रीम साइड में, तो इसलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या, रॉक टो। फिर स्टोन पिचिंग क्या होता है, अप स्ट्रीम साइड में जो हम लोग स्टोन का लेयर बिछा देते हैं उसको कहते हैं स्टोन पिचिंग। ये क्या करता है, स्लोप को मेंटेन रखने के लिए काम आता है अप स्ट्रीम साइड में। टर्फिंग क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ग्रास होता है, घास, जो कि हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डाउन स्ट्रीम साइड का स्लोप है वो मेंटेन रह सके। बम क्या है, एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उस पे हम लोग रोडवे बना सके, और साथ ही साथ क्या, वाटर का जो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी है उसको कम कर सके ताकि इरोजन ना हो, कम हो। फिर ड्रेन क्या होता है, जो बॉडी में पानी पेनिट्रेट कर जाता है तो उस वाटर को हम लोग फिर से डिसिपेट करने के लिए जो चैनल सेक्शंस का यूज करते हैं, जो यूज करते हैं पाइप वगैरह या फिर कोई सेक्शन उसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम, यानी कितने तरह का फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी डैम के ऊपर, ठीक है। तो इससे जो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है न्यूमेरिकल, जब हम लोग ईएसी गेट का एग्जाम देने जाते हैं तब, ठीक है। तो इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले यहीं पे देख लेंगे ताकि हम लोग कुछ समय दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। तो ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, एक यहाँ से आते हैं हम लोग और यहाँ से ऐसे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही जाते हैं लेकिन जाते हैं, सीधा नहीं रखते हैं जनरली। फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं, इनसे ऐसे। ये हो गया हम लोग का क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से आके जाते हैं, रुक जाइए, ये देखिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी भी बना रहे डैम का, इसलिए ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है। चलिए इसमें कौन कौन सा फोर्स लगता है। सबसे पहले देखिए, एक वाटर है इधर, वाटर अपस्ट्रीम साइड में क्या रहता है, वाटर, तो इस पे एक अपस्ट्रीम साइड में वाटर का प्रेशर लगेगा। दूसरा फोर्स ग्रेविटी डैम, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी मतलब क्या होता है, जैसे अभी पढ़े अर्थन डैम, वैसे ही होता है ग्रेविटी डैम, जो कि बना रहता है कंक्रीट का। कंक्रीट, अब हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, 2500 केजी पर मीटर क्यूब हम लोग लेते हैं, यानी कि बहुत अर्थन के मुकाबले में तो बहुत भारी हो जाएगा ना। तो इसलिए इस पर कौन सा एक फोर्स आता है, वेट, इसका वेट खुद का, इसका खुद का वेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा इसलिए। फिर वेव, अगर मान लीजिए कि इधर साइड है अपस्ट्रीम साइड में तो वेव भी आएगा, तो वेव प्रेशर भी लगता है। अगर नीचे के थ्रू से पाइप पाइप पेनिट्रेट करके जाता है तो उसका भी अपलिफ्ट फोर्स भी लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अपलिफ्ट फोर्स भी लगता है। फिर देखेंगे और कौन कौन सा फोर्सेस है, सिस्मिक फोर्स भी लगता है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिस्मिक फोर्स वगैरह सब। तो हम लोग देखते हैं सिल्ट प्रेशर लगता है, तो वन बाय वन करके देखते हैं, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छा से, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए सबसे पहला पहला क्या है, वेट ऑफ द डैम, यानी कि डैम का खुद का वेट। वेट ऑफ द डैम इज स्टेबलाइजिंग
फोर्स, यानी कि जो सबसे सारा जो फोर्स आता है इस पे जितना सारा फोर्स आएगा, ये वाला फोर्स लगेगा यानी वाटर का, नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, मतलब नीचे में जो पानी आता है वो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, फिर विंड का इफेक्ट रहेगा इस पे, फिर सिस्मिक जो इसे इसे वेव बन के आएगा उसका इफेक्ट रहेगा, भूकंप का इफेक्ट रहेगा, सबको जो काउंटर एक्ट करता है मतलब स्टेबल बना के रखता है वो खुद का वेट ही है। इसीलिए हम लोग जानते, इसीलिए जो ग्रेविटी डैम है हेवी बनाया जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फोर्स डेवलप करता है कौन, तो ग्रेविटी डैम, ये रेसिस्टिंग फोर्स। सो द डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड विथ हैवी मटेरियल ऑफ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसीलिए जो डैम होता है उसको हम लोग हाई स्पेसिफिक वाले ग्रेविटी वाले मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा देखिए वाटर प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू क्या, यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट इक्वल्स टू होता है ना वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वैसे ही हो जाएगा वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। और यूनिट वेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, रो इंटू जी लिख देंगे, रो इंटू जी और वी रहेगा। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, जैसे जी हम लोग को पता होता है 9.81, वॉल्यूम हम लोग निकाल देंगे जिस क्रॉस सेक्शन का रहेगा, क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम हमको निकालने आता है, वॉल्यूम निकाल देंगे, जैसे यहाँ पे एस एस क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पे देखिए ऐसा क्रॉस सेक्शन है ना, इसका इसका क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ तक का एक स्क्वायर है, तो इसका निकाल लेंगे, या फिर रेक्टेंगल कंसीडर करके इसका निकाल लेंगे, और इसका निकालने के लिए ट्रायंगल कंसीडर, ट्रेपेजॉइड कंसीडर कर लेंगे, तो निकल जाएगा एरिया। तो एरिया निकल जाएगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और रो इसका पता होता है कितना होता है, 2400 kg पर मीटर क्यूब या फिर 2500 kg पर मीटर क्यूब हम लोग ले सकते हैं। अगर इसमें इन्फोर्समेंट डाल रहे हैं तो 2500 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे, अगर इन्फोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं तो 2400 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, वाटर प्रेशर, तो आप अब हम लोग वाटर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। तो वाटर प्रेशर किस लिए आएगा, ताकि जो फोर्स अप स्ट्रीम साइड में वाटर जमा रहता है उसके कारण से जो प्रेशर आता है उसको कहते हैं वाटर प्रेशर। ठीक है, देखिए वाटर प्रेशर क्या है, दूसरा नंबर में दिस इज द मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम। पहला तो था आपका ग्रेविटी डैम का खुद का वेट, और दूसरा मेजर क्या आता है, वाटर प्रेशर। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इस पे मेजर करता है। हम लोग जानते हैं कि भूकंप हर बार आएगा नहीं, ठीक है, तो हमेशा उसको देखेंगे नहीं, हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा जो वेव है वो हमेशा तो आता नहीं है, उतना इफेक्ट भी नहीं रहता उसका। विंड है हमेशा आता नहीं है। अपलिफ्ट प्रेशर है तो उसका उतना मैग्नीट्यूड होता नहीं है कि स्टेबिलिटी को बर्बाद कर सके डैम का। लेकिन जो अप स्ट्रीम साइड में हम लोग जानते हैं कि डैम को कंस्ट्रक्ट ही इसलिए किया जाता है ताकि पानी को अप स्ट्रीम साइड में स्टोर करके रखा जा सके। तो यही अप स्ट्रीम साइड वाला जो वाटर है ये इस पे प्रेशर लगाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर डीस्टेबलाइजिंग एजेंट है तो वो है वाटर का, खुद वाटर का प्रेशर जो ग्रेविटी डैम पे लगता है। ओके, देखिए इसमें पहला नंबर पॉइंट, व्हेन द अपस्ट्रीम फोर्स इज वर्टिकल, अपस्ट्रीम फोर्स जो है वर्टिकल हो। अपस्ट्रीम फोर्स किसको कहते हैं, देखिए अब स्ट्रीम फोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, एक मिनट देखिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होइएगा आप लोग, तो उसमें क्या रहता है, मान लीजिए कि ये वाटर से कोई बोतल भरा हुआ है, ये बोतल है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ओके, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और जब सॉरी ये है हम लोग का वाटर भरा हुआ है। जब वाटर भरा हुआ है तो वाटर जब भरा हुआ रहता है तो हम लोग एक जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब वाटर भरा हुआ है तो नीचे जब हम लोग जैसे जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड जाते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो प्रेशर का इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। यहाँ पे प्रेशर 0 होता है और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते गामा इंटू एच हो जाता है। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर वाटर का है, और
एच यहाँ पे लिखिए, गामा इंटू एच हो जाता है, और एच हाइट ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, अगर यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो ऊपर से यहाँ तक का हाइट, ऐसे कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं। तो यही कह रहा है क्या कि जब वर्टिकली रहेगा तब क्या होगा, तो देखिए प्रेशर इंटेंसिटी इज जीरो एट द वाटर सरफेस, यानी कि वाटर का जो सरफेस होगा यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी जीरो होगा, क्योंकि ऐसे बनेगा, ऐसे डायग्राम, ऐसे फोर्स बनेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया, ऐसे फोर्स प्रेशर का वेरिएशन होगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम एट द बेस इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, अगर देखिए फोर्स अगर ये दिया हुआ है ट्रायंगुलर रहता है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अगर ऐसे यूडीएल है, यूडीएल दिख रहा है यहाँ पे, यूडीएल दिख ही रहा होगा, यूडीएल है तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/2 इंटू ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है इसके, इस केस में एच है, इंटू ये वाला लेंथ कितना है, गामा इंटू एच, गामा इंटू एच। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 गामा एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। गामा डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज एक्टिंग। अब देखिए अब ये क्या आता है, इधर साइड से जो यूडीएल रहता है नीचे से 1/3 और ऊपर से 2h/3 पे लगता है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक्टिंग ऑन द h/3 फ्रॉम द बेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसका वेरिएशन ये दिखाना है आपको, ये वाला जो वेरिएशन दिखाया गया यहाँ पे, ये वाला वेरिएशन प्रेशर का कैसे वेरिएशन होता है, जीरो ऊपर में होता है और मैक्सिमम जो होता है नीचे में बेस पे लगता है, उसको दिखा देना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अभी हम लोग देखे थे ना कि ऐसे पहले बनाया जाता, ऐसे ऐसे बना के देखे थे ग्रेविटी डैम को। अब हम लोग और स्टेबलाइजिंग फैक्टर यूज करने के लिए और इसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग इसका नीचे डाउन स्ट्रीम साइड में भी ऐसा इधर पोर्शन में निकाल दिए। देखिए when the upstream force is partially vertical and partially inclined, यानी कि अपस्ट्रीम फोर्स जो है थोड़ा सा वर्टिकली रहेगा और डाउन हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, उस स्थिति में कैसे निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज रिजॉल्विंग। देखिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे जब ये निकाल दिए रहेंगे तब ये वाटर भी इसको स्टेबल बनाने का काम करेगा, इसको रोकेगा, और ये जो फोर्स है इसको डीस्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका इसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि ये कैसा फोर्स डेवलप कर रहा है, तो इसका देखिए रिजल्टेंट फोर्स इज रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीएच एंड वर्टिकल कंपोनेंट पीवी। तो इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, वही पहला वाला लिख लीजिएगा तो ये काफी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको इस देख लेते हैं हम लोग क्या है, पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स जैसे वहाँ का हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट किए थे यहाँ भी वैसे ही सेम हो जाएगा, एक्टिंग एट h/3 फ्रॉम द बेस, ओके। और पी भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में जो वाटर आएगा उसका खुद का वेट, खुद का वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम से यूनिट वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका खुद का वेट निकल जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा, इस इसका जो सीजी होगा, इसका जो सीजी होगा खुद का, इसका जो खुद का सीजी होगा, इसका इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आया तो यहीं पे एक्ट करेगा इसका फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल वाला कैसे निकाले, 1/2 इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, ये तो निकल गया हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इससे निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और दोनों जब निकल जाएगा तब देखिए रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, if there is tail water on the downstream side it will be horizontal and vertical component। अगर टेल वाटर है, टेल वाटर किसको कहते हैं, जो डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर जमा हो जाता है, ये जो डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर जमा हो जाता है इसको कहते हैं टेल वाटर। अगर टेल वाटर है तो उसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहला केस है जब फोर्स वर्टिकल रहेगा तो उसको लिख लेना है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा अपलिफ्ट प्रेशर। ये अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, ये थर्ड जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये क्या है, ये हम लोग का ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम है, ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ ग्रेविटी डैम है। इसमें क्या हो गया, जो वाटर है वो वाटर शिप करते करते गया डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा है। जब डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा है तो इधर वाटर ज़्यादा होगा, इधर साइड जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की साइड है वाटर ज़्यादा होगा, इधर साइड जाते जाते वाटर कम होते जाएगा। तो इसलिए इसका इंटेंसिटी ऐसा ही होता है, जैसा इसका इंटेंसिटी होता है वाटर प्रेशर का, वैसे ही इंटेंसिटी होता है किसका,
ड्रेनेज जब हम क्या किस चीज़ का, अपलिफ्ट प्रेशर का, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है। देखिए अपलिफ्ट प्रेशर, द स्टोर्ड वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम सीप थ्रू द सॉइल बिलो द फाउंडेशन। मतलब जो अपस्ट्रीम साइड में वाटर होता है वो सीप कर के कहाँ चला जाता है, डाउन स्ट्रीम साइड में। दिस वाटर अप्लाई अपलिफ्ट प्रेशर, यही जो वाटर है उस पर क्या, आप ग्रेविटी डैम पे अपलिफ्ट ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है ऑन द बेस ऑफ द डैम। यानी क्या करता है, यही वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूसेड द डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द डैम, यानी कि सेल्फ वेट को ये काउंटर एक्ट करता है डायरेक्टली। जैसे वेट कैसे लगेगा, वेट डाउनवर्ड लगेगा और अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर की ओर लगेगा। ग्रेविटी डैम है तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड, और जो इसका अपलिफ्ट प्रेशर है ऊपर की तरफ लगेगा, तो डायरेक्ट इसको काउंटर करता है, यानी कि स्टेबिलिटी को बर्बाद करता है। ये ज़्यादा अगर अपलिफ्ट प्रेशर आया तो उसको उखाड़ फेंकेगा। समझ में आया ना, तो यही है। नेक्स्ट, द अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी एट द हेड एंड टो शुड बी टेकन इक्वल टू दियर रिस्पेक्टिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन। यानी कि जहाँ टो पर जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा उसको ले लेंगे, और जितना हम लोग का इस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि टो पे इतना सारा प्रेशर इंटेंसिटी है और जो हील पे है इतना है, तो इसको लीनियरली जब ग्राफ को मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अपलिफ्ट प्रेशर। कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। द अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी एट द हेड इज एंड टो शुड बी टेकन इक्वल रिस्पेक्टिव, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, केस वन, अगर मान लीजिए कि कोई ड्रेनेज हम लोग नहीं प्रोवाइड किए, तो पहला केस क्या है, नो ड्रेनेज ग्रेविटी इन द वाटर डैम विथ नो टेल वाटर। यानी कि इसमें हम लोग ड्रेनेज नहीं दिए हैं, मतलब पानी निकालने के लिए ड्रेन सिस्टम नहीं दिए हैं, और ड्रेन मतलब इधर साइड में भी जो टेल में भी है वाटर नहीं है। तब हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, जितना जैसा सेम है वो, उसमें क्या था, एच ऑफ दी गामा डब्ल्यू इंटू एच लेते थे, 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच, और इसमें हाइट के लिए ये बी आ जा रहा है तो बी आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का ये फॉर्मूला सेम टू सेम है। नेक्स्ट देखिए, ड्रेन अगर टेल वाटर रहेगा तो जब टेल वाटर रहेगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, गामा एच। यहाँ पे मान लीजिए कि गामा एच डैश आया, यहाँ पे गामा एच आया, तो इसमें कैसे निकलेगा, बी इंटू सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, एक इसके चलते भी जो फोर्स आ रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए देखिए, बी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, इसमें दो सेक्शन हम लोग कंसीडर कर लिए। ये एक रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगुलर है, इसका एरिया निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे दो बन रहा है ना, दो, ये एक रेक्टेंगुलर है और एक ट्रायंगुलर है। रुकिए ट्रायंगुलर देख लेते हैं, इसमें है ना लाइन से। उसके बाद क्या है, एक ट्रायंगुलर भी है, ट्रायंगुलर। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हम लोग को पता है कितना, गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश है, और ये हम लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ तक बी है। तो गामा डब्ल्यू इंटू बी करेंगे, यहाँ पे देखिए बी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया, तो ये एच डैश हो गया, तो ये निकल गया इसका एरिया। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ, हाफ इंटू ये बेस है बी, बेस बी है, यहाँ पे देखिए बेस बी है यहाँ से यहाँ तक, और एच, अब एच की कैसे लेंगे, एच ये वाला एच, तो इसको जो गामा डब्लू है, गामा डब्लू में से गामा एच डैश को घटा देंगे, तो यही किया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं फार्मूला। अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही हम लोग का प्रेशर का फार्मूला हो गया। तो अभी हम लोग देखें तो क्या, कि जब टेल वाटर रहेगा तब क्या होगा, जब टेल वाटर नहीं रहेगा तब क्या होगा। अब एक केस और बच गया, जब अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं तब क्या होगा, इसमें हम लोग ड्रेनेज दे देते तब क्या होगा। देखिए देखिए यहाँ पे टो वाटर है, टो में कोई वाटर है, फिर इधर साइड भी वाटर है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में वाटर था। थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रेविटी डैम विथ क्या, टेल वाटर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग ये प्रोवाइड कर देंगे ड्रेनेज, ये है हम लोग का ड्रेनेज, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे फोर्स था, यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर वेरी कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर वेरी कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे लीनियर जा रहा था,
वो लीनियर ना जाके अगर ऐसा था तो ऐसे जा रहा था, तो देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रेन हो गया, यानी कि पानी कम हो गया, तो प्रेशर फोर्स कम हो जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, देखिए लेकिन देख लीजिए एक बार फॉर्मूला को, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। पी डैश इक्वल टू क्या आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश, तो ये सेम टू सेम रहेगा, और इसका एक वहां पे 1/2 होता तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये है आपका फॉर्मूला ग्रेविटी डैम का, जो जब दोनों साइड ये भी रहेगा, जब सीपेज के लिए जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज भी प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ हम लोग टेल में भी वाटर है, और हिल साइड में भी, अप स्ट्रीम साइड में भी वाटर है, तब उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, हम लोग देख लिए कि कैसे आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सिस्मिक फोर्स क्या होता है। सिस्मिक फोर्स, सिस्मिक मतलब क्या होता है, भूकंप, एक तरह का भूकंप। ठीक है, वेन द डैम साइट कम्स इन सिस्मिक जोन, जब कोई डैम का साइट है जो सिस्मिक जोन में आ जाता है, भूकंप क्षेत्र में आ जाता है, भूकंप जोन में, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी इस तब हम लोग अर्थक्वेक के इफेक्ट को भी कंसीडर कर लेते, कंसीडर इनटू द डिजाइन। ठीक है, देखिए इसमें तो जब जो भी आएगा अर्थक्वेक, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजेंटल होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दिस फोर्स रिड्यूस द इफेक्टिव वेट, यानी कि जब ऊपर की तरफ लगेगा तो हम लोग का इफेक्टिव वेट जो है डैम का, वो कम हो जाएगा, डैम नेट इफेक्टिव वेट ऑफ द डैम। ठीक है, और कैसे निकलेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट W, यानी कि इसका वेट कितना इफेक्टिव वेट को कम कर देगा। देखिए डैम का नेट इफेक्टिव वेट, जैसे वेट पहले था, उसका हम लोग को वेट पहले था, वेट जो पहले था उसमें से, वेट जो पहले था उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, वेट कॉमन निकालिए, तो 1 माइनस जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसका भूकंप का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको घटा लेंगे, तो ये हम लोग का नेट इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा। ओके, अर्थक्वेक का फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/G इंटू AV। ठीक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है, जितने स्पीड से आया रहेगा ये अर्थक्वेक, तो उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। तो इसमें वर्टिकली जब है, वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट को देख लेंगे AV। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, W इंटू 1 - K/V देख लिए, ये सारा डेरिवेशन आपके लिए जरूर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 0.55 इंटू KH इंटू गामा W इंटू H², ये लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, और AH यहाँ पे कैसे निकालते हैं, KH इंटू G। ठीक है, KH क्या होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। ये सब इतना इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, 3-4 प्रेशर फोर्स लिखना है, सब फार्मूला याद रख लेना है, हो गया। इसका आप जैसे हॉरिजेंटल, उसका याद रख लीजिएगा, W इंटू 1 - KV था, और इसका याद रख लीजिएगा क्या, इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या था, 0.555 इंटू KH, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट भूकंप का जो है, और गामा ऑफ W, यानी कि वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू H² कर देंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये तो नोट्स है, आपको अगर ज़्यादा याद रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सिल्ट प्रेशर। सिल्ट क्या होता है, देखिए जब हम लोग देखेंगे अपस्ट्रीम साइड में, जब ये अपस्ट्रीम साइड है, तो इसमें कुछ ना कुछ साथ में सिल्ट भी आ जाता है, मतलब डर्ट पार्टिकल भी आ जाता है, और डर्ट पार्टिकल आके जमा हो जाता है अपस्ट्रीम साइड में, तो ये भी एक तरह का प्रेशर फोर्स क्रिएट करता है। जो जैसे यहाँ पे देखिए कैसे कैसे डस्ट जमा हो गया, यहाँ पे डस्ट जमा हो गया है, तो ये भी क्या करता है, एक तरह से प्रेशर क्रिएट करता है, डैम के स्टेबिलिटी को भी बिगाड़ने का काम करता है। तो सिल्ट, देखिए सिल्ट क्या है, सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड अगेंस्ट द अपस्ट्रीम फोर्स फेस ऑफ द डैम, यानी कि जो सिल्ट होता है कहाँ डिपोजिट हो जाता है, अपस्ट्रीम फेस में। इफ H इज द हाइट ऑफ सिल्ट प्रेशर, यानी कि इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू गामा, मतलब गामा सबमर्ज किसका है, सॉइल का, क्योंकि सॉइल से फोर्स लग रहा है ना, तो गामा सबमर्ज इंटू H²। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का क्या, इसका फॉर्मूला, ये वाला याद रखिएगा फॉर्मूला इसका, सिल्ट प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, सिल्ट प्रेशर का देखिए
ये वाला फॉर्मूला 1/2 गामा डब्लू वहां पे था, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर ले रहे थे, वाटर था, तो यहाँ पे यूनिट वेट किसका लेंगे हम लोग, सॉइल का लेंगे, क्योंकि वहां पे सिल्ट जमा हो रहा है, और सिल्ट जमा हो रहा है तो कंप्लीटली उसमें पानी भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग सबमर्ज लेंगे यूनिट वेट। सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हुइएगा तो उसमें सबमर्ज यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ये सब जो यूनिट वेट होता है उसके बारे में बताया रहता है, ठीक है। यहाँ पे उसका डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे के एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वेब प्रेशर, ठीक है। वेब प्रेशर, अगर के को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 1 - sin φ बटा में 1 + sin φ। इस ये एक फॉर्मूला है के को फाइंड करने का, 1 - sin φ। मतलब ये के अर्थक्विक प्रेशर है, ठीक है। जब तक अर्थक्विक नहीं आएगा तब तक तो होता नहीं है, तो वही है 1 - sin φ बटा 1 + sin φ। और यहाँ पे फाइ क्या है इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए आप। वेब प्रेशर क्या होगा, वेब प्रेशर देखिए, वेब प्रेशर, वेब हम लोग देख लिए कैसे आता है, जब वाटर जब आता है, वाटर जो अपस्ट्रीम साइड में वाटर होता है, ऐसे ऐसे करके फ्लो होता है, तब वो क्या करता है, वेव प्रेशर जनरेट करता है। वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ डैम बाय द स्ट्रॉन्ग विंग विच विच क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इक्वेसेस, विच कॉजेज लिखा था, ठीक है। विच कॉजेज ए प्रेशर टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम साइड, मतलब क्या करता है, जो वेव वाटर है, वाटर क्या होता है, वेव के फॉर्मेट में आता है। वेव में जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको ट्रफ कहते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ बनाते बनाते आता है, और जब फोर्स लगाता है किस पे, डैम पे, तो इसको कहते हैं वेव प्रेशर, ठीक है। टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम साइड वेव प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेव लेंथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम साइड में तो उतना होता नहीं है, अप स्ट्रीम साइड में लिखा हुआ रहना चाहिए। अप स्ट्रीम साइड में किससे फोर्स लगता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, SW = 0.032 इंटू √F/F_V, ठीक है। अब ये एफ भी क्या होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब वेव वेव आता है वाटर में, तो उसके कारण से जो ग्रेविटी डैम पे फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग वेव फोर्स, ठीक है। और बाकी जब ये न्यूमेरिकल वगैरह ये सब जब गेट ईएससी का प्रिपरेशन करिएगा तब उस समय फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। आइस प्रेशर क्या होता है, देखिएगा जब आइस जम जाता है डैम में, डैम के बगल में, तो वो भी एक तरह का प्रेशर लगाता है, उसको कहते हैं आइस प्रेशर। तो बस यही लिख के आ जाना है वहाँ पे, द आइस फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस, यानी जो वाटर सरफेस है जब ठंडा हो जाता है तो आइस बन जाता है, और जब आइस बनता है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। बाकी सबका जब सॉलिड बनता है तो जब आइस सॉलिड बन जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वही जब सॉलिड बना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बाकी सबका देखेंगे कि वो द्रव या गैस बनता है तब जाके वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जब वाटर का देखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जब बन जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, आइस का। वैसे ही जैसे पाइप वगैरह में पानी फ्लो होते रहता है, तो पाइप बर्स्ट कब काहे कर जाता है, फट काहे जाता है, इसी के कारण से। जब बर्फ बन जाता है ठंडा क्षेत्र में, और जब ठंडा क्षेत्र में बर्फ बनेगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, और वॉल्यूम जब एक्सपेंड करेगा तो वाटर का जो पाइप है वो फट जाता है, ठीक है। द डैम फेस हैज देन रसिस्ट द थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सपेंडिंग ऑफ आइस, जब तब क्या होता है, जब आइस एक्सपेंड करता है तो वो थ्रस्ट फोर्स जो भी लगाता है डैम पे, उसी को कहते हैं आइस प्रेशर। इसका फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में था स्पिलवे के बारे में ही लिखना था, तो हम लोग 3 और 4 दोनों स्पिलवे के बारे में ही है, तो दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसमें लिखना था 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कि स्पिलवे क्या होता है, ठीक है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। स्पिलवे आर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर सेफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ए डैम, मतलब स्पिलवे क्या होता है, जो सेफ वाटर है अप स्ट्रीम साइड में। देखिए हम बना के आपको बताते हैं, एक बार अच्छा से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या है, हम लोग का डैम है, ठीक है, डैम अच्छा से बनाते हैं, ये हम लोग का डैम है।
तो डैम है जब वाटर इसके ऊपर से जाएगा डाउन स्ट्रीम साइड में, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, ये इरोज करते करते लेके चला जाता है सरफेस को। तो इसी के लिए जो हम लोग सेफली कैसे ले जाएंगे, तो सेफली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंक्रीट का ब्लॉक बना देते हैं ताकि इसका वाटर प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप है उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे सोगी एस टाइप का ऐसे, सॉरी यहाँ पे बताते हैं कैसे बनाते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, तब इसको कहते हैं हम लोग स्पिलवे। ठीक है, स्पिलवे क्या होता है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्पिलवे का, स्पिलवे आर द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर सेफ रिलीज ऑफ वाटर। क्या है, सेफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ए डैम टू द डाउन स्ट्रीम साइड, यानी कि अप स्ट्रीम साइड से हम सेफली डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर को कैसे कैरी करेंगे, इसी इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पिलवे। ठीक है, एवरी रिजर्वायर हैज ए सर्टेन कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। अब देखिए किसी भी रिजर्वायर का एक कैपेसिटी होता है, उतना से ज़्यादा वाटर को स्टोर करके नहीं रख सकता है। तो जैसे ही वाटर का अगर वाटर बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वायर से हम लोग पानी को अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में भेज देंगे। रिजर्वायर में जो पानी स्टोर है उसको अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में भेजेंगे। जब डाउन स्ट्रीम साइड में जाएगा तो वो क्या होगा, इरोजन कॉज करेगा। तो उसको सेफली हम लोग कैसे वाटर को डाउन स्ट्रीम साइड में भेजेंगे ताकि ना कुछ उस पर कोई फर्क नहीं पड़े डैम के स्टेबिलिटी पर, तो उसको कहते हैं हम लोग स्पिलवे। ठीक है, वही जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, स्पिलवे। इफ द रिजर्वायर इज फुल एंड फ्लड वाटर इंटर्स इन इट, मतलब अगर रिजर्वायर फुल हो गया या तो फ्लड वाटर उसके अंदर इंटर कर गया, तब जब फ्लड वाटर आ जाएगा तो उसमें पूरा फुल हो ही जाएगा। देन द रिजर्वायर लेवल will go up and results into overtopping of the dam। ओवरटॉपिंग हो जाएगा, मतलब पानी ऊपर से बहने लगेगा, डैम के ऊपर से पानी बहने लगता है, इसी को कहते हैं ओवरटॉपिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डैम है, डैम, तो इसके ऊपर से जो पानी टॉप कर क्रेस्ट के ऊपर से जो पानी जाने लगेगा उसको कहेंगे ओवरटॉपिंग। जब ओवरटॉपिंग हो तो खतरा करेगा डैम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए हम लोग सेफली वन साइड से अनदर साइड हम लोग वाटर को जो स्ट्रक्चर बना कर ले जाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्पिल में। नेक्स्ट देखिए, डस इट इज प्रोवाइडेड एज ए सेफ्टी मेजर अगेंस्ट ओवरटॉपिंग, यानी कि सेफ्टी मेजर्स करने के लिए, सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए हम लोग इसीलिए स्पिलवे का यूज करते हैं। देखिए स्पिलवे बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी डैम के लिए। अगर स्पिलवे नहीं प्रोवाइड किया रहेगा तो स्टेबिलिटी बहुत इसका बिगड़ सकता है। जैसे ही फ्लड आएगा उस समय टॉपिंग होगा, वाटर ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जब जाएगा तो फिर उस इरोजन कॉज करेगा सरफेस को। तो इसीलिए हम लोग स्पिलवे का डिजाइन करके रखते हैं। देखिए वो क्या 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 फंक्शन है इसका, प्रिवेंट ओवरफ्लो, यानी कि ऊपर से जाने वाले ओवरफ्लो या फिर टॉपिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं, इसको रोकता है। रिलीज एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि जो एक्सेसिव वाटर फ्लड के दौरान आ जाता है उसको रिलीज करने का काम करता है। दूसरा, कंट्रोल वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल, जैसे ही वाटर लेवल बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, स्पिलवे की सहायता से अप स्ट्रीम से पानी को डाउन स्ट्रीम भेज देंगे। तो इस तरह से हम लोग का वाटर का कंट्रोल हो जाएगा। मेंटेन डिजायर रिजर्वायर लेवल, ठीक है। डिसिपेट एनर्जी, यानी कि जितना भी एनर्जी है, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन शेप का स्पिलवे होता है। उसमें अभी हम लोग देखेंगे क्या, एगो सुवगी स्पिलवे होता है, एस शेप का जो स्पिलवे होता है, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे इस पे पानी जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, धीरे धीरे अगर पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, पानी भी डाउन स्ट्रीम में जाएगा धीरे धीरे, तो इसलिए इरोजन कम करेगा, यानी कि एनर्जी कम कर देगा उसका, ऐसे ही ऐसा डिजाइन करते हैं। और फिर एक और यहाँ पे कंक्रीट का ब्लॉक जो बना देते हैं ताकि यहाँ से पानी आए, उसका एनर्जी खत्म हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर फिर धीरे से इधर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एनर्जी डेसिपेटर के जैसे यूज कर सकते हैं इसको। फ्लश सेडिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मेंटेन रिजर्वायर कैपेसिटी, रिजर्वायर का जितना कैपेसिटी है उतना तक वाटर को स्टोर करने के लिए ये रहता है। अगर ज़्यादा हो गया कैपेसिटी से बाहर वाटर जाएगा तो फिर स्पिलवे के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देंगे। इरिगेट्स समटाइम, अब देखिए स्पिलवे अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी अगर फ्लड नहीं भी आया है तो स्पिलवे के थ्रू हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड में पानी को सेफली ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हम लोग का इरिगेशन पर्पस भी फुलफिल हो सके। ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ स्पिलवे। टाइप्स ऑफ स्पिलवे के बारे में लिखना है। देखिए इस यूनिट में सबसे मेन क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ग्रेविटी डैम क्या है, इसका कंपोनेंट, उसके बाद फिर आपका अर्दन डैम क्या है, उसका कंपोनेंट फंक्शन, उसके बाद स्पिलवे क्या है,
इसका मतलब क्या क्या फंक्शन है और क्या कितना कितना टाइप का स्पिलवे होता है उसके बारे में। बस इससे ज़्यादा इस यूनिट में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसको पढ़ के ही जाना है। देखिए इमरजेंसी स्पिलवे क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जब इमरजेंसी होगा उस समय हम लोग जो जिस जिस स्पिलवे का डिजाइन किया उसको इमरजेंसी स्पिलवे कहेंगे। देखिए पहला, इट इज प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ अर्दन डैम, यानी कि ये अर्दन डैम के बॉडी में ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अर्दन डैम है, अर्दन डैम में अगर वाटर ज़्यादा ऊपर तक स्टोर रह गया, अर्दन डैम में ज़्यादा ऊपर तक स्टोर रह गया, तब तो अर्दन डैम खतरा में पड़ जाएगा, ऊपर से जाएगा तो उसका इरोजन हो जाएगा। इसलिए इमरजेंसी के तौर पे जो स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है डैम के बॉडी में ही, एक साइड डैम, मान लीजिए कि यहाँ तक डैम है, यहाँ तक हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, स्पिलवे प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी स्पिलवे, ठीक है। जैसे ही देखेंगे टॉपिंग होने वाला है वाटर का, हम लोग ये इमरजेंसी स्पिलवे को स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ए सर्टेन सेक्शन इन लेंथ ऑफ डैम नियर बाय ऑफ स्पिलवे इज केप्ट वीक एबव फ्यूल रिजर्वायर लेवल, यानी ये एफएल से कम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो डैम है, अर्धन डैम है, तो यहाँ पे जो कुछ सेक्शन है स्पिलवे के, कुछ सेक्शन को ऐसा बनाया ही जाता है ताकि ये ब्रेक हो जाए, अपने आप टूट जाए, ताकि हम लोग का पूरा डैम का नुकसान ना हो, ठीक है। वेन एबनॉर्मल हाई फ्लड अकर्स, यानी कि जब एबनॉर्मल हाई फ्लड आ जाता है, इट गेट्स डैमेज, ये अपने आप से डैमेज हो जाता है, एंड फ्लड वाटर फ्लोज थ्रू इट, और इसके थ्रू से फ्लड वाटर चला जाता है, ताकि पूरा डैम को खतरा ना हो, यही इतना ही पोर्शन खतरा हो, हम लोग फिर से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जब जितना वाटर है वो पास कर जाएगा। तो इट्स एक्ट्स एज एन एडिशनल स्पिलवे एंड अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ डैम फेलियर, तो ये डैम फेलियर का पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर्विस स्पिलवे। सर्विस स्पिलवे क्या है, पहला पॉइंट देखिए इसका, वाटर रिलीज फ्रॉम द दीज स्पिलवे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जैसे हम लोग को अभी देखें ना कि जब हम लोग को इरिगेशन करना है उस समय भी वाटर डाउन स्ट्रीम साइड में लाना रहता है, तो उसके लिए जब स्पिलवे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब हमको मन करेगा तब डाउन स्ट्रीम साइड में पानी लाएंगे, उसके लिए हम लोग सर्विस स्पिलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए, फिशरी के लिए, एंड हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो हम लोग स्पिलवे बना के रखते हैं उसको कहते हैं सर्विस स्पिलवे, यानी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इमरजेंसी स्पिलवे इमरजेंसी के समय अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा ताकि डैम को खतरा ना पहुंचे, और सर्विस स्पिलवे सर्विस पर्पस के लिए बनाया जाता है, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, फिशरी के लिए, या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। दीज स्पिलवे आर मेड अप ऑफ मैशनरी वर्क, यानी कि ये मैशनरी वर्क का जनरली बनाया जाता है। मैशनरी वर्क मतलब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का बनाया जाएगा या स्टोन वर्क से बनाया जाएगा, दो तरह का होता है ना, ब्रिक मेशनरी और स्टोन मेशनरी, और कंक्रीट या कंक्रीट का बनाया जा सकता है। वर्क फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज फ्लो, यानी कि बेटर कंट्रोल देता है किसके लिए, डिस्चार्ज के लिए। नेक्स्ट, इन द मोस्ट ऑफ द डैम इट इज द ओनली स्पिलवे प्रोवाइडेड टू रिलीज एक्सेस वाटर, यानी कि मोस्ट ऑफ डैम में यही जनरली सिर्फ सर्विस स्पिलवे ही प्रोवाइड किया जाता है। इसी से ही जब फ्लड आएगा उस समय हम लोग वाटर को ट्रांसफर कर देंगे, सर्विस के लिए भी हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो जनरली हम लोग स्पिलवे का प्रोवाइड करते हैं, तो कौन सा स्पिलवे, सर्विस स्पिलवे, ठीक है। अब हम लोग अदर्स टाइप्स ऑफ स्पिलवे देखते हैं। देखिए सबसे पहला है ओगी स्पिलवे, जिसका नाम उसी समय से ले रहे थे, एस के तरह का होता है ओगी स्पिलवे, तो यही है ओगी स्पिलवे। देखिए द शेप ऑफ स्पिलवे इज ओगी और एस, यानी जब जो एस ओगी स्पिलवे का शेप होता है वो एस शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इन वर्टिकल फ्री फ्लो स्पिलवे वाटर फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द स्पिलवे ड्रॉप्स वर्टिकली इन ए फ्री फॉल मैनर। अगर मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट डैम बनाए रहते, ऐसा डैम रहता तो हम लोग का वाटर डायरेक्ट फ्री फॉल होता, तो यहाँ पे जाके इरोजन हो जाता है। अब हम लोग क्या किए हैं, जो इसका सरफेस है, जो डैम का सरफेस है, उसको हम लोग कैसा बना दिए, ऐसा बना दिए इस कर्व के जैसे। तब वाटर कैसे आएगा इस पे, अब वाटर कैसे आएगा, अब वाटर कैसे आएगा इस पे, ऐसे आएगा, इस साइड से आएगा, इस साइड से इस पे होते हुए ऐसे जाएगा। तो यानी कि इरोजन, यहाँ पे जो इरोजन हो रहा था वो इरोजन नहीं होगा, ठीक है। जब फ्री फॉर्म मैनर में वाटर का ड्रॉप होता है तो वहाँ पे हम लोग का जो इरोजन देखने को मिलता है, तो ओगी स्पिलवे अगर कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो वहाँ पे इरोजन टो के पास नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वेयर एज एन ओगी स्पिलवे
ओगी शेप्ड स्पिलवे वाटर इज गाइडेड स्मूथली, यानी कि वाटर को गाइड करता है स्मूथली तरीका से। द क्रस्ट, अभी हम लोग देखे ना एस कर, एस तरह का शेप बना देते हैं हम लोग, इस तरह का एस के जैसा, तो ये क्या करता है वाटर को ऐसे शेप बना देते हैं। तो यही वाटर को क्या करता है आराम से इसको प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी कि तुम सीधा जाओ इस पे, ऐसे ही जाओ ऐसे ही जाओ, ठीक है, मतलब इसको रास्ता दिखाता है, गाइड करता है, ठीक है, स्मूथली ओवर द क्रेस्ट एंड डिस्चार्ज कैरियर विच फाइनली गाइडेड द वाटर टू द डिस्चार्ज स्मूथ टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम साइड, यानी कि ये गाइड करते करते आराम से इस डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर को पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्या है बार स्पिलवे। बार स्पिलवे क्या होता है देखिएगा, it consists of rectangular masonry concrete with bar with crest with it 1 मीटर to 1.5 मीटर। जो हम लोग कंक्रीट का देख रहे थे, हम लोग जो बोले थे ना ये कंक्रीट वाला, हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर पे जाके कंक्रीट बना देते हैं। यहाँ से जब वाटर जाएगा तो वाटर का ऐसे ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगा, तो यहाँ पे भी इरोजन का चांसेस कम हो जाता है। यहाँ से अगर स्पीड में जाता तो सबको वाटर लेते जाता, इसीलिए इरोजन को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, बार स्पिलवे का। और इसमें क्या बनाया जाता है